अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने ऑलरेडी ये न्यूज़ सुन ली होगी कि पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ खुल गए हैं। दुबई ने पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ देने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, इस न्यूज़ में सदाकत है, लेकिन किन लोगों को देने शुरू किए हैं? क्या उन्होंने नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया? कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्या विजिट वीज़ाज़ भी ओपन हो गए हैं या सिर्फ वर्क वीज़ाज़ ओपन हुए हैं? ये सारी मालूमात, सारी तफसीलात आपको आज की वीडियो में मिलेंगी। कॉपी पेंसिल पकड़ लो, वीडियो एंड तक देख लोगे तो आपके ही फायदे में है। बीच में छोड़ के जाओगे तो फिर ये ना हो कोई इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप हो जाए और कोई भी एजेंट हजरात आपको चूना लगा दे। तो बड़ा केयरफुल रहना है भाईजान, इन्फॉर्मेशन बड़े गौर से सुननी है। सबसे पहले, क्या ये खबर सच है? जी हाँ, इस खबर में सदाकत है। यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजास देने शुरू कर दिए हैं। अब सवाल है किन पाकिस्तानियों को वीजास देने शुरू किए हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने फैसला करना है कि क्या इस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो या नहीं। तफसील में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर अभी तक आपने बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे ये वीडियो देख रहे हो तो भाई जस्ट फॉलो कर दो। इंशाल्लाह मैं इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। अब किन लोगों के लिए वीजाज ओपन हुए हैं भाई? इस टाइम जिन लोगों को सिलेक्ट किया यूएई ने या उन्होंने कहा है, फैसला किया कि भाई इनको हम वीजाज देंगे, उनमें कौन लोग हैं? नंबर वन, वो लोग जो ऑलरेडी यूएई होके आ चुके हैं, चाहे वो विजिट वीजा पे कभी गए हों, चाहे वो वर्क वीजा पे गए हों, जिन्होंने कभी एंट्री एग्जिट किया यूएई के अंदर, वो एलिजिबल हैं इस वीजा के लिए। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि वो एंट्री एग्जिट तो किए हैं, लेकिन अगर आप विजिट वीजा पे गए हो तो कभी ओवरस्टे ना किया हो, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व ना रहे हो, अगर आप वर्क वीजा में रहे हो आपके ऊपर कोई फाइन्स ना हो, आपने वो कोई भी स्कैम ना किया हो, क्रेडिट कार्ड वगैरह का जो भी, आप नीट एंड क्लीन हो, बाइज्जत तरीके से अगर आप वापस आए हो, कोई भी यूएई का आपने लॉ तोड़ा नहीं है, तो भाई आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अब आ जाते हैं अप्लाई कैसे करना है। अभी तो आपको ये पता चल गया किसने जाना है किसने नहीं जाना। जो फ्रेशर्स हैं भाई, अभी उनके लिए ब्रेक है, लेकिन बहुत सारी आवाम ऐसी थी जो ऑलरेडी यूएई काम करके आई थी और कमेंट्स आके में कहती थी, सर मैं 2 साल पहले यूएई से वापस आया था, मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, मुझे जॉब भी मिल रही है, मैं कैसे जाऊँ? तो भाई अब तो आपके लिए दरवाजे ओपन हो गए। करना क्या है? सिंपल वे है, अपने डॉक्यूमेंट्स को कराना है अटेस्ट, जो कि बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तो आपने लाइक मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया है, सिंपल अपनी डिग्रीज को करवाओ एचईसी से अटेस्ट। एचईसी से करवाने के बाद आपने कराना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से। इस्लामाबाद से करा लो, कराची से करा लो, लाहौर से करवा लो। आपने करवा लिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट। अब यहां तक तो सबके लिए स्टैंडर्ड है। उसके बाद दो रास्ते आ जाते हैं। पहला रास्ता यह है कि उसके बाद अब आपने यूएई एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है। अब यूएई डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने के लिए पहले तो बड़ा सिंपल तरीका था, आप साशा पे जाते थे और वहां पे उन्हें डॉक्यूमेंट्स देते थे और वो आपको टेस्ट करवा के दे देते थे। 12-13 हज़ार रुपया टोटल लगता था पर डॉक्यूमेंट का। अब ये सिस्टम चेंज हो गया है और नया सिस्टम अब इन्होंने वीएफएस के हैंड ओवर कर दिया और वहां पर तकरीबन एक डॉक्यूमेंट का 35,000 रुपया ले रहे हैं। आप जैरिस के ऑफिस जाएं, वहां पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वहां पर वो आपको अटेस्ट करवा के दे देंगे यूएई एम्बेसी से। आपने फीस सबमिट करनी है, लेकिन अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जिसकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस ओपन हो। ये चीज आपने नोट कर लेनी है, कैश पेमेंट्स नहीं चलेंगी। यहां तक हो गया क्लियर। अब आप कहते हो कि सर अगर मैं यूएई से नहीं करवाता और इसके अलावा कोई रास्ता है? जी हाँ, इसके अलावा रास्ता है उन लोगों के लिए जिनके ऑलरेडी जानने वाले, बेहतर है ब्लड रिलेशन यूएई में मौजूद है। वो क्या करेंगे? वो अपने डॉक्यूमेंट को भेजेंगे अपने भाई को, अपनी सिस्टर को, या जो भी आपका ब्लड रिलेशन है, इवन फ्रेंड भी अगर है, फ्रेंड के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर तो ब्लड रिलेशन है तो ये बेसिकली उनके लिए है। डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उनको, वो क्या करेंगे? वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे पाकिस्तान कॉन्सुलेट, साथ अपने आईडी कार्ड की कॉपी लगाएंगे, आपके आईडी कार्ड की कॉपी लगाएंगे और पाकिस्तान कॉन्सुलेट उसको अटेस्ट कर देगा। अब जब पाकिस्तान कॉन्सुलेट उसको टेस्ट करेगा, उसके बाद अगला फेज आएगा मोफा यूएई, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई। अब वो सिंपल वे है, वो आपने मोबाइल एप्लीकेशन से, बल्कि वही आपका जो ब्रदर है वो मोबाइल एप्लीकेशन से मोफा की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करेगा, राइडर आएगा, पिक करेगा, ले जाएगा, एक दिन के अंदर वो भी हो जाएगा और इस टोटल के अंदर कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा एज कम्पेयर टू 35,000। बट अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, आप सेफ एंड सिक्योर पे करना चाहते हैं, तो भाई 35,000 भी कोई बड़ी रकम नहीं है। आप सुकून से यहीं से अपने डॉक्यूमेंट्स करें पूरे। फिर उसके बाद जिसका भी आपने आज़ाद वीज़ा लेना है, जिस भी एजेंट को आपने हायर किया हुआ है, जिससे भी आपने लेना है, आज़ाद वीज़ा लेना है या कुछ भी करना है, आप वो कर सकते हैं। हाँ, जो विजिट वीज़ा है उसके लिए कोई एज सच अटेस्टेशन वगैरह नहीं चाहिए होती, वो आप उसी पुराने तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका
कैरेक्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी मजीद जो नई अपडेट्स आएंगी मैं उस पर भी वीडियोस लेकर आता रहूंगा, लेकिन जरूरी है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को प्रेस किया हो। और अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे देख रहे हैं तो भाई फॉलो करना लाजमी है, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। और अगर आपके पास भी कोई नई इन्फॉर्मेशन है मुझे कमेंट में आके बताया करें, और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन में आपको कोई चीज़ लगे कि यार ये गलत है, आप उसमें भी मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।